सूचना कैसे मिली, आप आगे कैसे बढ़े, पूरी डिटेल में क्या देखा सर? सर यानी उनको पता चल गया और आप अभी चल गया, लेकिन हम लोग बोले कि इस ऑपरेशन को पूरा करेंगे और सबको बताया कि ऐसा ऐसा है, हमारा लोकेशन आउट हो चुका है, कैसे करना है। तो सभी जवान बोले सर उतना दूर से आए हैं, करेंगे इसको। नहीं तो किसी न किसी जवान के ऊपर ही लोग अटैक करने का प्लानिंग किए हैं, तो उसको रोकना है। वो टॉप पे थे, आप बता रहे हैं कि करीब 500-600 मीटर ऊंची पहाड़ी थी, तो पहाड़ी से कितनी टॉप से कितनी दूर थे उस वक्त में वो फायरिंग शुरू हुई? उसका मतलब लोकेशन आउट होने के बाद पटाखा बम ब्लास्ट करने लगा। 4 घंटे तक सर मुठभेड़ चली, यानी पूरी तैयारी थी उनकी, वो बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे थे, ऐसी स्थिति थी। मतलब नक्सली जो थे, पिछला इनकाउंटर हमारा हुआ था 1 महीना पहले 3 मार्च को। लक्ष्मण केवट पुलिस का एक ऐसा नाम जो नक्सलियों में खौफ का पर्याय बन चुका है। अगर किसी मुठभेड़ में लक्ष्मण केवट है तो नक्सलियों को जान बचाकर भागना पड़ेगा या उसकी मौत होगी, ये तय हो चुका है अब तक के एनकाउंटर से। और वो लक्ष्मण केवट कौन है हम बताएंगे आपको। ये सामने देखिए, ये नाम नेम प्लेट लक्ष्मण केवट और ये डिजिट 6 डिजिट राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार 6 बार पा चुके हैं। इतिहास में एक रिकॉर्ड बनाने की ओर है और वो लक्ष्मण केवट एक बार फिर से चर्चा में है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के इतिहास में नक्सलियों के खिलाफ अगर सबसे बड़ी सफलता मिली है तो उस टीम में लक्ष्मण केवट भी थे। कांकेर के प्रतापपुर इलाके में जो मुठभेड़ की घटना हुई, 29 नक्सली मारे गए। कैसे हुआ, कैसे लीड किया, क्या दृश्य था वहां पे, किस तरह की रणनीति थी, पूरी डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले सर, सूचना कैसे मिली, आप आगे कैसे बढ़े, पूरी डिटेल में क्या देखा सर? सर सबसे पहले आईबीसी के दर्शकों को धन्यवाद, नमस्कार। सूचना मिली थी कि लोकसभा चुनाव में पिछली बार जैसे लोग विधानसभा चुनाव में नक्सलियों ने छोटे बेटिया थाना क्षेत्र के मरबेड़ा कैंप से जो पार्टी निकली थी उसमें ब्लास्ट किए थे, उसमें हमारा एक जवान शहीद हुआ था। फिर वे इस बार लोकसभा चुनाव में किसी पुलिस पार्टी पे अटैक करेंगे, ये सूचना थी हमारी। और बहुत संख्या में नक्सली इकट्ठा हुए हैं। अभी टीसी का समय भी है, तो नक्सलियों को जो टीसी के समय रहता है तो बहुत सारे नक्सली इकट्ठा होकर पुलिस पार्टी को, सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाते हैं। इस सूचना को एसपी सर को बताए, एसपी सर ने भी, उनके पास भी जो इनपुट आए थे उनका इनपुट, हमारा इनपुट मिला। फिर इस इनपुट के आधार पर हम लोगों ने डीआरजी की 5 टीम, बस्तर फाइटर डीआरजी और बीएसएफ की 1 टुकड़ी के साथ ऑपरेशन प्लान तैयार किए। प्लान तैयार करने के बाद हम लोगों ने जहाँ पे हमको सूचना मिला था उस एरिया में गए। जाने के बाद वहाँ पे पुलिस के आने की उपस्थिति, पुलिस के आने का पहले ही जो वहाँ मिलिशिया वाले हैं, जो वहाँ संगम वाले हैं, वो लोग पटाखा फोड़ दिए। जैसे हर नदी घाट में उनको संतरी बैठा के रखते हैं। जब भी पुलिस पार्टी मतलब नदी पार करेगी या नक्सलियों का कोई बड़ा मीटिंग होता है या नक्सली इकट्ठा होते हैं तो वो हर कैंप के पास, हर नदी घाट के पास में अपने संतरी लगा के रखते हैं। इस बार भी वैसे लगा? हाँ, इस बार भी संतरी लगा के रखे थे। जैसे ही हम लोग गाँव के नदी को पार किए, पटाखा फूटने लगा। तो हम लोगों को लगा कि अब नक्सलियों को हमारा लोकेशन आउट हो गया है। तो जो हमारी रणनीति थी कि नक्सलियों को लोकेशन न पता चले, उल्टा हो गया। यानी उनको पता चल गया और आप अभी गया, लेकिन हम लोग बोले कि इस ऑपरेशन को पूरा करेंगे, जैसा भी होगा। जोखिम वाला हो गया, फिर कैसे? जोखिम था, लेकिन जवानों के साथ हम लोगों ने लगातार इसका ट्रेनिंग किए, इसका फील्ड टैक्टिक्स कराए कि इनकाउंटर होगा तो किस पार्टी का क्या काम है। अलग अलग पार्टी का अलग अलग काम पहले से डिसाइड करके रखे थे। फिर सभी जवानों के पास पानी भी नहीं था। पानी जैसा गर्मी के समय में इस टाइम पे चल रहे हैं तो पानी की भी बहुत दिक्कत था। तो नदी के पास एक नाला मिला, नाला में पानी भरे और सबको बताया कि ऐसा ऐसा है, हमारा लोकेशन आउट हो चुका है, कैसे करना है। तो सभी जवान बोले सर उतना दूर से आए हैं, करेंगे इसको। नहीं तो किसी न किसी जवान के ऊपर ही लोग अटैक करने का प्लानिंग किए हैं, तो उसको रोकना है और चुनाव शांतिपूर्वक हो, इसको रोकना है। तो हम लोगों ने फिर वहाँ से अपने प्लान को आगे बढ़ाया और जैसे ही हम लोग उसके पास कितनी दूर रहे होंगे जो वो नक्सली जहाँ पे थे, वहाँ से कितनी दूर पहले ही आपका? जहाँ से हम लोकेशन से 4-5 किलोमीटर पहले ही हो गया। 4-5 किलोमीटर पहले ही? पहले बम पटाखा फूटने लगा, तो जैसे एक गांव में पटाखा फूटा तो दूसरा गांव भी पटाखा फोड़ेगा, तीसरा भी। जितने नक्सल सहयोगी संगम लोग हैं ये सभी लोग पटाखा फोड़ेंगे। तो आप कहीं भी जाएंगे तो आपको कोई ना कोई देखता रहेगा उनके बीच, किधर जा रहे हैं अपने आपके पैर के निशान को देखेंगे। अगर हम 200-300 फोर्स जा रहे हैं तो उनके पैर को निशान को देख के बता देंगे कि इस गांव की तरफ गया है। तो लोग दौड़ दौड़ के जाके गांव वाले, उनके जो सहयोगी हैं वो लोग बताते हैं। तो फिर आगे बढ़े सर, फिर पहले पटाखा फूट गया। फिर हम लोग आगे गए, जहां हमको सूचना मिला था वहां से 2.5 किलोमीटर पहले पानी का स्रोत था, वहां पानी भरे। वहां से फिर अलग अलग टीम हट के हम लोग जैसा प्लानिंग था उसके हिसाब से गए और फायरिंग करीब 12 बजे शुरू हो गया और 4 बजे तक चला। वो जो टॉप पे थे, आप बता रहे हैं कि करीब 500-600 मीटर ऊंची पहाड़ी थी, तो पहाड़ी से कितनी, टॉप से कितनी दूर थे उस वक्त में वो फायरिंग शुरू हो गई? आज जब हम लोग पानी भरे वहाँ से फिर 1 किलोमीटर के बाद 1.5 किलोमीटर ऊपर हम लोग को उन लोगों का लोकेशन था कि ये लोग इसी जगह पे है
और उस जगह को फिर हम लोगों ने अलग अलग पार्टी से फील्ड टैक्टिक्स के हिसाब से कॉर्डन किया, लेकिन वो लोग को पहले पता चल चुका था। तो वो लोग हमारे पार्टी को जो सर्चिंग पार्टी थी उसको एम्बुश करने के लिए बम लगा के रखे थे चारों साइड। तो हमको ये भी पता था कि ये लोग अगर हमारा लोकेशन आउट हो गया तो ये लोग आईडी ब्लास्ट जरूर करेंगे। तो वैसे जगह से हम लोग चढ़े ही नहीं, उसके जस्ट बगल से। तो अब जब हम उनसे आगे चले गए तो आईडी ब्लास्ट करने लगे उन लोग। तो ये पहले से पता था कि आईडी ब्लास्ट होने के बाद क्या करना है, फायरिंग होने के बाद किसको क्या करना है। फिर भी हम लोगों ने उनको आत्मसमर्पण के लिए बोला, लेकिन वो लोग लगातार फायरिंग करते रहे। तो तब हम तरफ से गिर गए थे वो आपकी प्लानिंग के हिसाब से? हमारी प्लानिंग के उस समय चारों तरफ से नहीं गिरे थे, हम लोग सब लोग बराबर में चले थे, 3 पार्टी अलग अलग बना के सब लोग चल रहे थे। जब फायरिंग हुआ उसके बाद से हम लोग को जहाँ हमको लोकेशन मिला था उससे पहले ही वो लोग मिल गए। उससे पहले उनको पता था तो ब्लास्ट पहले कर दिया। उनको भले बड़े लीडर रहे होंगे, पीछे रहे होंगे, लेकिन जो उनका एडवांस टीम था, जो उनका फायरिंग वाला टीम था, वो पहले ही हमारे साथ उसका मतलब लोकेशन आउट होने के बाद पटाखा बम ब्लास्ट करने लगे। 4 घंटे तक सर मुठभेड़ चली, यानी पूरी तैयारी थी उनकी, वो बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे थे, ऐसी स्थिति थी? मतलब नक्सली जो थे, पिछला इनकाउंटर हमारा हुआ था 1 महीना पहले 3 मार्च को, वहाँ भी हम लोग 3-4 घंटा नक्सलियों के साथ लड़े। उसमें हमारा ये जवान शहीद हुआ था और उसमें हम लोगों को एक AK-47 मिला था और एक डेड बॉडी मिला था। तो नक्सली लड़ते हैं पूरा, अगर TC उसी में इकट्ठा हुए हैं तो लड़ने के लिए हुए हैं, पुलिस को नुकसान पहुंचाने के लिए हुए हैं। तो इस बार भी वैसा ही था। कितनी संख्या रही होगी सर करीब वहाँ नक्सलियों की? 40 से 50 नक्सली का सूचना था कि 40 से 50 नक्सली फायरिंग शुरू हुई होगी तो एक अंदाजा हुआ होगा कि उससे ज़्यादा है या कम है? नहीं, 40 से 50 के आसपास में ही थे, क्योंकि फायरिंग होने के बाद बहुत सारे, जब हमारा जवान घायल हो गया तो फर्स्ट एड देने लगे, उसका इलाज करने लगे, तो वो जगह थोड़ा सा गैप हुआ जिसमें से कुछ नक्सली निकल गए। अब गिनती में हम लोग नहीं बता सकते कि 40 थे कि 50 थे, लेकिन कुछ लोग निकल गए उसमें। इतनी बड़ी कैजुअलिटी एक साथ चारों तरफ से घिरे हुए थे, या बिल्कुल आप एक एक टारगेट लेकर के सबको किल कर रहे थे? नहीं टारगेट, लेकिन उन लोग बहुत टाइम तक लड़े। लड़ने के बाद बहुत लोगों के पास हम भी फायरिंग करे, वो भी कर रहे हैं। अब हम लोग ऐसा किए कि वो लोग निकल नहीं पा रहे थे वहाँ से, जितनी हाइट थी, जितने निकलने की जगह था, सब जगह हम लोग उसको कॉर्डन कर लिए थे। तो उनका भी राउंड ख़त्म होने लगा। फिर उसके बाद वो लोग भी सोचे, जो पिछले अगस्त में हुआ था, कि एक साथ हम लोग निकलते हैं, सब लोग इकट्ठा होंगे, कहीं से भी निकलेंगे तो फायरिंग करते करते आगे निकल जाएंगे, लेकिन वैसा नहीं हो पाया। तो सभी इकट्ठा हो रहे थे भागने के लिए, लेकिन फिर वो आपके हाँ, वो जहाँ भी जा रहे थे वहाँ फायरिंग हो रहा था। चलिए सर एक चीज़ और, जो पीछे वाले गए होंगे करीब कितने ऐसे और होंगे जो घायल होंगे, या पीछे और कुछ? 40-50 की सूचना थी, 29-30 मिल गए थे, तो कुछ लोग और होंगे, 10-15 लोग निकल गए होंगे, संख्या नहीं बता सकता। एक लास्ट सवाल सर, ये इतनी सारी चीज़ें आप कर लेते हैं, इतने सहज बता देते हैं, हम लोग सुन करके डरने लगते हैं। आप सर इतने फेस करते हैं, लोग नक्सल क्षेत्रों से नौकरी हटाने की बात करते हैं, आप 12-14 साल से गुजर 12-14 साल की हर किसी की लाइफ में कुछ ऐसा चीज़ रहता है कि उसका पैसन रहता है कि मेरे को करना है। मेरे साथ यही पैसन है कि मेरे को नक्सल काम करना है। 6 डिजिट है, इसको बढ़ाने की भी आप बढ़ाने के लिए अभी इनकाउंटर किए हैं, इसका तो मैं नहीं बता सकता कितना बढ़ेगा, लेकिन ये है कि अभी नक्सल में काम करेंगे। कहते हैं कि 2 डिजिट और बढ़ गया तो पूरे देश में रिकॉर्ड हो जाएगा सर, ऐसा जानकारी है क्या आपको? हाँ, 8 या 9 है, मेरा भी 6 है, और 8 या 9 मेडल का अभी तक हाईएस्ट है। तो वो चाहते हैं कि वो आप अचीव करके दिखाएं? अचीव करके नहीं दिखाए, नक्सल में काम करते रहेंगे और इनकाउंटर होता रहेगा तो फिर बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये लक्ष्मण केवट और लंबी डिटेल। और देखिए कि पूरे 12 सालों तक इन्होंने गुजार दी नक्सल क्षेत्र में, और जज्बा ये कि पूरी चीज़ें आउट हो चुकी है, 4 से 5 किलोमीटर पहले तक पता चल चुका है, और उसके बाद भी हौसले ऐसे कि लड़ना है, और लड़ करके 29 को मार गिराया। कुछ घायल हुए होंगे, कुछ और मरे होंगे, सर्चिंग अभियान जारी है, और वो संख्या बढ़ी तो एक अपने आप में रिकॉर्ड होगा। कैमरा पर्सन धर्म साहू के साथ राजेश राज, IBC 24 कांकेर।